वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 1071 के बारे में, जिसका टाइटल है हीरोज ऑफेंसिव। और जैसा कि मैंने आपको स्पॉइलर वीडियो में बोला था कि मैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ एंड एक्चुअली में ये चैप्टर बहुत ही अमेजिंग रहा। लोग पागल हो गए ये चैप्टर पढ़कर। मुझे लिटरली कमेंट्स आने कि कब तुम इसका रिव्यू बनाओगे। तो भाई फाइनली वीडियो आ चुकी है। सॉरी फॉर द डिले, एज आई सेड फ्राइडे तक जॉब चलती है तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता, बट इज द वीडियो फॉर यू। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, इंट्रो लगा दो। सबसे पहली चीज जो कि आप इस चैप्टर में नोटिस करोगे कि आपको यहाँ पर कोई भी कवर पेज देखने को नहीं मिलेगा एंड इसका रीजन यही है कि इस समय शोनेन जंप की जो मैगजीन है वो ब्रेक पर चल रही है ड्यू टू न्यू ईयर्स हॉलिडे। तो यहाँ पर हमें इस बार कोई भी कवर पेज नहीं देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप लोग ओरिजिनल रीडर्स हो, यानी कि आप ओरिजिनल मांगा को पढ़ते हो, तो मैं आपको बता दूं कि वो शायद जनवरी 7 तक आएगी। सो शायद तब हमें कोई कवर पेज देखने को मिल सकता है। सो चैप्टर का टाइटल है हीरोज ऑफेंसिव। यहाँ पे हीरो वर्ड से आप समझ के हो कि यहाँ पे गार मरीन हीरो की बात हो रही है एंड हीरोज ऑफेंसिव का मतलब ये है कि गार्प इस समय ऑफेंसिव मोड पर जा रहा है। अभी तक गार्प बहुत ही डिफेंसिव खेल रहा था, मतलब कि चलो अगर कोई सामने से आता है हमको परेशान करने तो हम उसको पीट देंगे, लेकिन अब शायद गार्प ने डिसाइड कर लिया कि ऐसे काम नहीं बनेगा। अपने लौंडे पे हमला हुआ है भाई, अब तो निकलना ही पड़ेगा नाव लेके। खैर नंदलेस मांगा स्टार्ट होती है उसी सीन से जो कि लास्ट चैप्टर में खत्म हुआ था। यहाँ पर बार्थोलोम्यू कुमा अचानक से कहीं टेलीपोर्ट होकर जा रहा था। हमें पहले पैनल में दिखाया जाता है कि वो उड़ते हुए कहीं पर जा रहा है एंड उसका डेस्टिनेशन अभी तक क्लियर नहीं है। तभी नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि वो जाके भड़ाक से रेड लाइन पर टकराता है और एक बहुत जोर का ब्लास्ट होता है। इसकी वजह से रेड पोर्ट पे, यानी कि जो रेड लाइन के बेस पे जहाँ से वो लिफ्ट पकड़ के वो लोग मरी जोयस के ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ पे सभी लोगों के बीच में हड़कंप मच जाता है कि भाई इतना बड़ा ब्लास्ट क्यों हो रहा है, वो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट की जगह पे। मतलब लिटरली जहाँ पे ब्लास्ट हुआ वहाँ पे देखो वर्ल्ड गवर्नमेंट लिखा हुआ है। सो दिस मीन्स अ बिग थिंग। मतलब लिटरली यहाँ पे पायरेट्स आने से भी पहले 10 बार सोचते हैं और बार्थोलोम्यू कुमा सीधे जाके फट गया है वहाँ पे। यहाँ पर आप लोग ये भी सोच रहे हो कि आखिर टूटे फूटे कुमा से लोग इतना ज्यादा क्यों डर रहे हैं। तो एक्चुअली में वन पीस की एक आर्ट स्टाइल है जिसको मैं कहूंगा कि कैरेक्टर्स को थोड़ा सा अंडररेटेड टाइप का दिखाया जाता है कि वो उतने भयंकर नहीं है, बट एक्चुअली वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बियर्ड को ही ले लो। अभी सब लोग सोच रहे हैं कि गार्प उसको पेल देगा, बट हम उसको इतने हल्के में नहीं ले सकते। लिटरली उसने शैंक्स को मार्क दिया है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट लेटर। सो यहाँ पर हर कोई इस बंदे को जान रहा है कि बार्थोलोम्यू कुमा ऑलरेडी एक फॉर्मर वॉरलॉर्ड रह चुका है, तो इसीलिए हर कोई उससे बहुत ज्यादा डर रहा है। यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट के एड्रेस आते हैं कि बार्थोलोम्यू कुमा अचानक से बोंडोला गेट पर आ चुका है और सभी के सभी मरीन्स ऑफिसर्स को वहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है और जितने भी सिविलियंस हो भाई जल्दी से अंदर हो जाओ क्योंकि ये बंदा बहुत ही खतरनाक है। इवन वो लोग ये भी बोल देते हैं कि इस बंदे के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची है। वो भले ही पहले सेलेस्टियल ड्रैगन्स का स्लेव था, उन्हें सर्व करता था, लेकिन उसकी करंट प्रोग्रामिंग और पर्पस के बारे में नहीं पता, तो उसके आसपास नहीं जाना। तो दिस इज अनदर एग्जांपल कि क्या होता है जब आप सरकारी जॉब लेते हो। मतलब वन पीस के वर्ल्ड में ये लोग लिटरली बार्थोलोम्यू कुमा को डिसोन कर रहे हैं। दे आर नॉट इवन रेडी टू टेक अ लुक। खैर वो ऑलरेडी स्लेव था तो उसकी ऐसी ट्रीटमेंट होनी थी, बट आई एम एक्चुअली क्यूरियस कि इस चीज को कितना पॉलिटिकली ये लोग टर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कुमा ने यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ किया तो ये लोग सारा ब्लेम वापस से रेवोल्यूशनरी आर्मी पे डाल सकते हैं एंड दैट कुड बी रियली प्रॉब्लमेटिक फॉर द रेवोल्यूशनरी आर्मी। खैर इसके बाद सीन आगे बढ़ता है और हम वापस से पहुंचते हैं एगहेड आइलैंड पे, जहाँ पर इस समय अभी भी CP0 वाले लॉकडाउन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वेगापंक वहां से भाग ना पाए। यहाँ पर रॉब लुच्ची बोलता है कि भले हमने सेराफिम्स को अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन फिर भी हम उन सभी को अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते। ये जो सामने का फ्रंटियर डोम है ना, इसको पेनिट्रेट करना इम्पॉसिबल है। मतलब सच में वेगापंक ने दिमाग लगाया है। यहाँ पर स्टशी बोलती है कि भाई तू वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात क्यों नहीं मान रहा, आखिर तुम ऑर्डर्स को इग्नोर क्यों कर रहे हो। इस बेलुची बोलता है कि मैं नहीं मानता कि मूगीवारा लूफी कोई योंको वोंको है, जिस पे स्टशी भी बोल देती है कि तू होपलेस है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। एंड लिटरली ये बात सुनने के बाद मेरे भी मन से यही निकल रहा कि भाई ये लौंडा होपलेस है। इसने चिड़िया के साथ इतना ज्यादा समय बिता लिया है कि इसको पता नहीं चल रहा कि असलियत क्या है। भाई रॉब लुच्ची देख मेरी बात सुन, तेरे जैसे कबूतर ना उड़ के कहीं नहीं जा सकते। और वो जो लूफी जिसकी तू बात कर रहा है भाई, वो रबड़ का ऐसा कॉन्डम है ना कि तेरे ऐसे मुठ को ना जिंदगी पर होल्ड कर सकता है और कभी नहीं फटेगा। वो तो शुक्र मना कि उसका तेरे से कोई पर्सनल लेना देना नहीं है, तूने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, इसीलिए वो तुझे अभी तक छोड़ के रखा है। और तू वैसे भी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा लुच्ची भाई। याद है पिछली बार एक बेलेमी करके ऐसा ही बंदा था, भले ही लूफी उससे पहले पिटा था, बट एक ही हाथ में वो बंदा खत्म हो गया था। तो औकात नहीं भूलो यार। ये जो बोल रहे हो ना, इवन काइडो ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो एक योंको लेवल है। वो तो हमें ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में ही दिख गया था जब उसने सभी के सभी ग्रेट पायरेट से लूफी को कंपेयर कर दिया था। शांत रहे लुच्ची, देख सरकारी आदमी है उतना ही कर। खैर यहाँ पे शाका आगे बोलता है कि CP0 के एजेंट
एलिमेंट सारे के सारे एग्जिट्स को ब्लॉक कर रहे हैं और शायद वो हमारे सारे के सारे शिप्स को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन जो वेगा फोर्स 01 है सिर्फ वही आइलैंड पे उड़ते हुए आ सकता है, बट एनिमी उसे आने नहीं देंगे। जिसके बाद सारे के सारे 7 वेगा पंक्स इकट्ठा होकर अजीबो गरीब बातें करने लगते हैं। मतलब लिलिथ बोल रही होती है कि बढ़िया फिर तो हम एटलस के लिए लड़ेंगे, और इधर से शाका बोल रहा होता है कि दिमाग कम चला, वैसे भी तेरे अंदर है नहीं वुमेन, हाहा। यूरिका को भी इन्वेंशन याद आ रहे हैं, बट जो अपना रियल वेगा पंक है सेव वाले दादाजी, उनका यही कहना है कि ठीक है बिना किसी फाइट किए हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये जो सारे के सारे वेगा पंक्स है ना, ये अपने में ही थोड़े से चूतिया टाइप के हैं। वैसे मुझे लगता है जब वेगा पंक को ओडा सेंसेई इमेजिन कर रहे होंगे ना, तो उन्होंने कुछ ऐसा इमेजिन किया होगा कि लेट्स राइट सम एस्पेक्ट्स ऑफ आइंस्टीन, जो कि हमें कभी देखने को नहीं मिला। मतलब मुझे ऐसा लगता है। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग द ग्रेट साइंटिस्ट, बट या दैट इज व्हाट आई थिंक। यार ये चीज सुनकर लिलिथ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि आखिर हम पीछे क्यों हट रहे हैं, हम उनसे फाइट क्यों नहीं कर सकते। जिसपे शाका बोलता है कि देखो यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फाइट करना नहीं है, क्योंकि हम वेगा पंक के सैटेलाइट्स हैं, इसीलिए हमारी ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि स्टेला सेफ रहे। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट का मतलब ये शाका और लिलिथ, ये जो क्लोन्स हैं, और जो स्टेला है वो मतलब रियल बॉडी है। तो यहाँ पे इनकी प्रायोरिटी यही है कि स्टेला सेफ रहे ऑब्वियसली। तभी यहाँ पर एडिसन भी सजेस्ट करता है कि इसी आइलैंड पे हमारे कुछ और साथी भी रहते हैं, क्यों ना हम उन्हें बुला ले ताकि वो हमारी मदद कर पाए। इस पे यूरिका बोलता है कि भाई अपने घोड़े रोको, अगर हमने उनको बुला लिया तो हम कुछ ज्यादा ही चीजें रिस्क कर देंगे। इसके बाद वो कभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट से बचकर नहीं भाग पाएंगे। फिलहाल के तो इस आइलैंड पे आराम से छुपे हुए हैं, बट एक बार वो गवर्नमेंट की नजरों में आ गए तो फिर उनके लिए कोई भी घर नहीं बचेगा। लेकिन वेगा पंक बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट कॉल लगा देता है। वो बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज आके मुझे बचा लो। तो उधर से स्नेल पे आवाज आती है कि हाँ हम आपके ही ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, हम रेडी हैं आपके साथ फाइट करने को। वैसे यहाँ से मुझे 2-3 चीजें निकल के आते हुए दिख रही है। सबसे पहले वेगा पंक का कैरेक्टर। तो वेगा पंक एज यू नो एक साइंटिस्ट है, तो वो चीजों को इम्पोर्टेंस के हिसाब से प्रायोरिटाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे सोचो, अगर 5 इनोसेंट लोगों की जान जाने की वजह से 100 मिलियन लोग बच जा रहे हैं, तो आप उन 5 लोगों को मारना प्रेफर करोगे, राइट। अगर लॉजिकली देखे तो उन 5 लोग को खत्म कर दो तो आई थिंक काफी बड़े पॉपुलेशन की जान बच जाएगी। सो दैट इज हाउ वेगा पंक थिंक्स। उसके लिए वो इम्पोर्टेंट चीजों का सर्वाइव करना बहुत जरूरी है। जैसे उसके लिए उसकी रिसर्च ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मतलब उससे ग्रेटर मैनकाइंड का मतलब वो होता, प्रोग्रेस होता। तो इसीलिए उसने रेवोल्यूशनरी आर्मी ना ज्वाइन करके, जो कि एक्चुअली में सही काम कर रहे थे, उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट को ज्वाइन किया। दैट इज हाउ वेगा पंक थिंक्स। और इसीलिए उसको इस बात की कोई केयर नहीं है कि सेंटोमारू पकड़ा जाएगा या जो भी लोग छुपे हुए उसके आइलैंड पे वर्ल्ड गवर्नमेंट से बच के वो पकड़े जाएंगे, नहीं। उसको सिर्फ अपना फायदा यहाँ पे दिख रहा है कि उसको यहाँ से बच के निकलना बहुत जरूरी है। इट इज मोर लाइक कि भाई तू मुझे चीटिंग करके पास होने दे, तेरे बाप के पास तो वैसे भी पैसे हैं। तो ये उस टाइप का सिचुएशन बनने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। खैर जो दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज है कि आखिर ये हिडन आदमी कौन हो सकता है। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है ये काफी सारे लोग हैं, बट अगर हम ये अज्यूम कर लें कि कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं जो कि वहाँ पे गवर्नमेंट से बच के रह रहे हैं, तो सिर्फ कुछ ही ऐसे इंटरेस्टिंग लोग हैं जिनके पीछे वर्ल्ड गवर्नमेंट पड़ना चाहेगी। और जो कि पूरी की पूरी स्टोरी का अगर हम मतलब निकालें तो वर्ल्ड गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं के पीछे पड़ी हुई है जिनको वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में पता है या फिर जो उसके बारे में पता करना चाहते हैं। तो इनमें से कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ओहारा के लोग हो सकते हैं जो कि बचे हुए हैं, हो सकता है फॉर सम रीजन कोई वर्ल्ड सेंचुरी से बचा हो। रॉक पायरेट्स भी हो सकते हैं या फिर रॉजर पायरेट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर मैंने ये भी पढ़ा था कि गाबान वहाँ पर हो सकता है, विच इज रियली इंटरेस्टिंग थिंग टू पॉइंट आउट। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो हिडन आदमी है, इसके ऊपर ये भी क्लेम लगाया जा रहा है कि ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये सारे के सारे CP0 के कंबाइंड स्ट्रेंथ और सेराफिम्स को एक साथ झेल सकते। आई थिंक काइडो के अलावा कोई ऐसा है जो कि इतने लोगों को एक साथ डिफीट कर पाएगा। तो यहाँ पे हम यही अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ लोगों का ग्रुप ही है जो कि स्ट्रॉन्ग लोग हैं और वो लोग इनको होल्ड बैक कर सकते हैं। अब ओहारा के लोगों की बात करें तो यार उनके पास तो इतनी जान है नहीं कि वो बैठ के CP0 से फाइट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज ये भी हो सकती है कि हो सकता हो बंदा कोई वर्ल्ड सेंचुरी से हो, जहाँ पे टोकी ने उसको टाइम में आगे भेज दिया हो एंड प्लान यही हो कि वो वानो में मिलेंगे, बट देन वो नहीं मिले। क्योंकि अगर तुम एगहेड का डिस्टेंस देखोगे तो वो भी वानो से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा पॉसिबली रॉकडी ज़ीबैक भी वहां पर हो सकता है, क्योंकि वो मरा है, यानी ये चीज कंफर्म नहीं है। जैसे ज़ीबैक ना हो तो हो सकता हो कोई उससे रिलेटेड कोई ना कोई पर्सन वहां पे हो सकता है। खैर ये सारी चीजें तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, बट अगर हम इन वर्ल्ड की बात करें तो साबो काफी अच्छा कैंडिडेट है जो कि वहां पे प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि ड्रैगन का रिलेशनशिप वेगा पंक के साथ ठीक ठाक है और स्टार्टिंग में ड्रैगन से कम्युनिकेट कर भी रहा था वेगा पंक। या फिर जस्ट लेट अस अज्यूम कि लुनारियंस का कोई ना कोई ट्राइब हो वहां पे, बिकॉज लुनारियंस को भी वर्ल्ड गवर्नमेंट हंट कर रही थी, तो प्रोबेबली वेगा पंक ने उन्हें बचाने की कोशिश की होगी। वरना आप ही सोचो उसके पास 7 लुनारियंस कहाँ से आ रहे होते जब वो इतने ज्यादा रेयर है पूरे दुनिया में। खैर इसके बाद वेगा पंक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी हेल्प करने आ रहे हैं लोग, और वो रेडी हो जाता है यहाँ से निकलने के लिए। और वो क्रू के पास जाके कहता है ठीक है भैया, हम 7 लोग तुम्हारे साथ निकलेंगे,
कोई दिक्कत? ये बात सुन के उसोप चौक जाता है और बोलता है साहब जो इतनी जगह नहीं है नाव पे। एंड सांजी एज यू नो वो बोल रहा है कि भाई सबके सब आ जाओ जब तक लिलिथ यहाँ पर आ रही है। एंड फ्रैंकी सुपर हैप्पी बिकॉज को 7 सबसे इंटेलिजेंट लोगों के साथ सफर करने का चांस भी मिल रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है लैब के इंटीरियर पार्ट पे जहाँ पे वो लूफी वाली ट्रेन आके रुकी थी। तो वहाँ पे अभी भी ज्वेलरी बोनी डंडा लेके दौड़ रही है ताकि वो वेगापंक को पीट पाए। यहाँ पर बोनी बोल रहे थे कि आखिर उस बड़ो वेगापंक ने मेरे ऊपर कीड़े कैसे छोड़े, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। इस पे लूफी बोल रहा था कि प्लीज दीदी बात मान जाओ, मैंने वैसे भी उससे प्रॉमिस कर लिया कि मैं उसे एक पीस में यहाँ से बाहर निकालूंगा। एंड तभी उधर से बीप बीप की आवाज आती है क्योंकि शायद इन्होंने दौड़ते भागते हुए कुछ ना कुछ डैमेज कर दिया है। एंड इस डैमेज की वजह से जो डिफेंस सिस्टम थे फ्रंटियर डोम के वो ऑफलाइन चले गए। मतलब अब कोई भी आराम से वेगापंक के लैब में घुस सकता है। ये चीज तो देख के इवन CP0 वाले भी चौंक जाते हैं कि आखिर ये इतने अचानक से कैसे हो गया। इस पे काकू बोलता है कि ये तो अपना गोल्डन चांस है, बट लूची यहाँ पर बोलता है कि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है। और वैसे भी वेगापंक के आइलैंड पे माल फंक्शन होना कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रहा ये चीज तुम्हें? इसके बाद काकू, लूची और स्टशी हवा में उड़ के चेक करते हैं कि आखिर मैटर क्या है और एक्चुअली में उन्हें पता चलता है कि सच में डिफेंसेस डाउन हो चुके हैं। इस पे लूची बोल रहा था कि वेगापंक की किस्मत इतनी खराब होना, वो भी तब जब उसकी जान पर बनी हुई है, लगता है भगवान ने भी इसका साथ छोड़ दिया है। इसके बाद लूची आगे बोलता है कि हमने जितने भी शिप्स थे उन्हें तबाह कर दिया है, अभी सिर्फ एक ही शिप बची हुई है। और अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर ये लोग 1000 सनी को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं। मतलब शायद इनको पता नहीं है कि उस नाव पे कौन बैठा हुआ है। यहाँ पर काकू उड़ते हुए 1000 सनी की तरफ जाता है, टेम्पेस्टो किक, स्काई स्लाइसर, और हम देखते हैं कि एक कंप्रेस्ड एयर स्लैश 1000 सनी की तरफ अप्रोच कर रहा है, बट नॉट सो फास्ट। जोरो है यहाँ पे। खैर वो तो सो रहा होता है बट अचानक से उठता है और तुरंत अपनी शॉट निकाल के उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। यहाँ पर काकू ये चीज देख के चौंक जाता है और बोलता है ये क्या हुआ। और अगले पैनल में हम देखते हैं कि जोरो नींद से उठ चुका है और बोल रहा है कौन है बे जो मेरी नींद खराब कर रहा है। और रोआ को देख के काकू की गांड फट गई है। देखो यार काकू शायद तुम बात समझ नहीं रहे हो, उस बंदे ने ओनिगाशिमा का एक सींग काटा है, उस बंदे ने काइडो को एक और निशान दे रखा है और तुमने ज्यादा अपने झाट के बाल काटे होंगे। तो जरा औकात देख के लड़ने की कोशिश करो। खैर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पे नोटिस करने को मिलेगी कि जिस तरह से लूची गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को नहीं मान रहा और वो लूफी से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह काकू भी अब वही काम कर रहा है। मतलब वंस दे फाउंड द ओपोनेंट जो कि उनको पहले डिफीट कर चुके हैं, तो उसके बाद वो उनसे रिवेंज लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एडिशन किसी तरह से फ्रंटियर डोम के डिफेंसेस को वापस ले आता है, बट CP0 ऑलरेडी अंदर घुस चुके हैं। और शाका भी बोलता है कि हम सच में लेट हो गए इस बार, और पक्का ये लोग अब मूगीवारा की शिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। इस पे एडिशन बोलता है बात तो सही है तुम्हारी, वो लोग ऑलरेडी एक क्रू मेंबर से फाइट कर रहे हैं जो कि निगरानी करने के लिए पीछे रुका था। अगर हमने जल्दी करके उसकी मदद नहीं की तो शायद हम अपनी सवारी भी खो देंगे। वैसे वेगापंक फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो रोरोनोआ जोरो है एंड अभी वो सिर्फ 2 स्वॉर्ड से फाइट कर रहा है। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि जब उसने पिछली बार तीसरी स्वॉर्ड निकाली थी ना वाहनों में, तो उसने किलर की लिटरली गांड फाड़ दी थी। एंड आई रियली डोंट थिंक कि काकू या लूची जैसे लोगों से लड़ने के लिए उसको तीसरी तलवार तक निकालने की कोई जरूरत है। एंड इसके बाद अगले पैनल में हम देखते हैं कि लूफी और रॉबिन का ग्रुप एक दूसरे से मिल गया है एंड इनके बीच में आर्ग्यूमेंट चल रही है कि वो लोग इतने जल्दी इस आइलैंड को क्यों छोड़ रहे हैं। यहाँ पे लूफी बोल रहा कि भाई अभी मुझे नहीं जाना, मैं तो अभी यहाँ पर पहुंचा हूँ। बट उसको यहाँ पर बोल रहा होता कि भाई हम कुछ कर नहीं सकते, ये गवर्नमेंट का आइलैंड है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। वैसे भी तुम एक बार रॉब लुच्ची को पीट चुके हो। लेकिन यहाँ पर सांजी बोल रहा होता है कि भाई ये बताओ वो पायरेट लेडी लंबी बाल वाली बोनी कहाँ गई। इस पे रॉबिन बोलती है जब तुम पूछ ही रहे हो तो ये बताओ कि आखिर वेगापंक कहाँ गया। एंड उसके बाद अगले पैनल में हम देख रहे होते हैं कि ज्वेलरी बोनी वेगापंक को दौड़ा रही होती है उसको पीटने के लिए। ये पूछते हो कि क्या तुम मेरे बाप को वापस सही कर सकते हो। इसमें वेगापंक बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी है। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है ग्रैंड लाइन के न्यू वर्ल्ड में, जहाँ पे हम देखते हैं कि किड पायरेट्स की शिप एक बड़े से आइलैंड को अप्रोच कर रही है एंड वो देखते हैं कि वहाँ पे एक फिश भी कुछ ज्यादा ही बड़ी है एज कम्पेयर टू कोई नॉर्मल फिश। यहाँ पे किलर बोलता है किड उठ जाओ, हम बहुत ही जल्द किनारे पे पहुंचने वाले हैं, क्या तुम चल के देखना चाहोगे वहाँ पे क्या है। इस पे किड बोलता है क्या तुम सच में मुझसे सवाल कर रहे हो, मैंने कब मना किया किसी भी आइलैंड को एक्सप्लोर करने से। इस पे किलर बोलता है कि हाँ मुझे पता है, बट शायद तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि ये आइलैंड और कोई आइलैंड नहीं बल्कि द होम ऑफ जायंट्स एल्बाफ है। एंड फाइनली इसी के साथ एल्बाफ आइलैंड मेन स्टोरी में अनाउंस हो चुका है एंड किड पायरेट्स विल बी द वन जो कि इस आइलैंड पर जाएंगे। एंड यू नो यहाँ पर कौन है, राइट, द मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स यानी कि जैगुआर डी सोल इस समय इसी आइलैंड पर है एंड दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू गेट देयर फाइनल पॉनिग्लिफ। इसके बाद सीन वापस से चेंज होता है और हम पहुंचते हैं G14 के नेवल बेस पे। तो ये वो वाला बेस
बेस है जो कि एगहेड आइलैंड के काफी पास है। यहाँ पर वही बहस चल रही होती है कि इस समय हम एगहेड आइलैंड की तरफ जा रहे हैं, हम अपने किसी भी फोर्स को इधर उधर नहीं भेज सकते। यहाँ पे जो वॉइस एडमिरल डॉल है वो डेंडेन मुशी पर बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम सच में एक एम्परर के अगेंस्ट ऑफेंसिव अटैक करना चाह रहे हो, क्या तुमने ये बात किसी सीनियर से कंसल्ट की है या नहीं। इस पे डेंडेन मुशी से आवाज आता है कि मैं क्यों करूं, वैसे भी इतने सालों से कब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी है और वैसे भी कोई दिक्कत है नहीं, काम हो जाएगा और मैं ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका हूँ। अगले पैनल में हम देखते हैं कि वॉइस एडमिरल गार्ब की शिप इस समय G14 के बेस के सामने तैर रही है और उस शिप से आवाज आ रही है, बाहर निकल हेलमेप्पो। हेलमेप्पो भी बाहर निकलता है और गार्ब को देख के रोने लगता है और बोलता है कि मैं सच में आपको मिलना चाह रहा था। कोबी बाहर गया और ब्लैक बियर्ड ने उसको पकड़ लिया है, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इस पे गार्ब बोलता है रोना धोना बंद करो, तुम्हारा ये सॉरी फेस मेरे से देखा नहीं जा रहा, जल्दी नाव पे आजा लौड़िया, हम तुरंत हचिनोसू निकल रहे हैं उन पायरेट्स को उनकी औकात दिखाने, और लगे आज तुम्हारे कैप्टन कोबी को भी बचा ही लेंगे। एंड लास्ट लाइन द हीरो ऑफ द मरीन्स गार्ब के साथ चैप्टर नंबर 1071 खत्म। खैर चैप्टर खत्म बट मेरी वीडियो नहीं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि आगे आखिर क्या होने वाला है। अगर अगले चैप्टर में हमें ब्लैक बियर्ड वाला सीन देखने को मिलता है तो करंटली हमें ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि ब्लैक बियर्ड अभी हर्ट पायरेट से फाइट कर रहा है, तो आखिर उसके मेन बेस को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, जहाँ पे कोबी को पकड़ के रखा गया है एंड ऑल्सो पुडिंग को भी वहीं पर पकड़ के रखा गया है। तो यहाँ पर जो मेरा स्पेकुलेशन है वो यही है कि गार्ब पहले उसे कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट सबऑर्डिनेट से फाइट करेगा एंड देन अगर थोड़ा सा स्टोरी कन्विंसिंग हुई तो हो सकता है वो एस के डेड बॉडी से भी फाइट करे, क्योंकि गेक्को मोरिया अभी उसका क्रू ज्वाइन कर चुका है, या फिर हो सकता है उसके डेविल फ्रूट को किसी और ने खा लिया हो। एंड कैन बी पॉसिबल कि एस को देख के वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाए एंड फिर इसकी वजह से उसके ऊपर कोई अटैक कर दे तो वो मारा जा सकता है। वैसे भी जंप फेस्टा में ओडा सेंसे ने बोला था कि दो ऐसे कैरेक्टर्स के बीच फाइट हो सकती है जो कि पहले कभी नहीं लड़े हैं, बट लेट अस कंसिडर इट दिस वे, कोबी उसके पास ऑलरेडी है, पुडिंग ने इन लोग की ऑलरेडी हेल्प कर रखी है एंड अगर गार्ब को भी इन्होंने पकड़ लिया तो ये पॉसिबली लूफी से ठीक ठाक एक्सचेंज कर सकते हैं पॉनेग्लिफ्स का। बट लेट अस सी यार, मैं ये नहीं बोल रहा कि गार्ब कमजोर है और वो हार जाएगा, बहुत भयंकर फाइट होने वाली है गार्ब वर्सेस ब्लैक बियर्ड अगर हुआ तो। ऑल्सो अगर किड पायरेट्स की बात करें तो आई नो सबके उम्मीद टूट चुके हैं और इसीलिए कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा कि एक्चुअली में किड पायरेट्स एल्बाफ पे अब जाएंगे। यहाँ पे सभी ने उम्मीदें लगा रखी थी कि अगला आइलैंड एल्बाफ होगा एंड पॉसिबली एगहेड के बाद अगला आइलैंड एल्बाफ होगा, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है। बट थिंक इट अदर वेज गाइस, बट थिंक इट दी अदर वे। हो सकता है इस बारे में किड और किलर की स्टोरी को थोड़ा एक्सप्लोर करने का चांस मिल जाए, विच कुड बी अ ग्रेट थिंग, क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉ की स्टोरी को एक्सप्लोर कर रखा है। देन किड की भी स्टोरी थोड़ी बहुत हमें दिखनी चाहिए। अभी हम पॉसिबली बोनी की भी देखने वाले हैं और डीएस ड्रैक की भी हम ऑलरेडी देख रखे हैं। सो आई थिंक किड को भी अपना चांस मिलना चाहिए एंड एल्बाफ कैन बी द आइलैंड जहाँ पे उसकी स्टोरी को ठीक से एक्सप्लोर किया जाएगा। खैर ये चैप्टर तो ब्रेक पर नहीं है, बट फिर भी इसका ऑफिशियल रिलीज 7 जनवरी को है, तो आप ऐसा मान लो कि अगला चैप्टर ब्रेक पे है और नेक्स्ट चैप्टर आपको 2 हफ्ते बाद ही देखने को मिलेगा। तो काफी लंबा इंतजार रहेगा गार्ब वर्सेस ब्लैक बियर्ड का। सही टाइम पे ओडा सेंसे ने ये बम फोड़ दिया है ताकि 2-2 हफ्ते लोग परेशान रहे और फिर उसके बाद मांगा के गजब बिकेगी। लिखने का तरीका तो बढ़िया है बट सेलिंग करने का भी तरीका सही है इनके पास। खैर दैट वाज इट फॉर द रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1071। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो ऑन रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1071। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो एंड डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड में ज्वाइन कर लो। डिस्कॉर्ड में तो अभी मैं बैठा हूँ व्हाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे गजब कंटेंट आपके लिए लाते रहता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय ऑन।